हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। मैं भी अच्छी हूँ और हम कहीं जा रहे हैं। वाशु स्कूल गया है और उसका पिकनिक जाने वाला है 6 को। नहीं जाएगा वो। मैं भी सच बताऊँ, मैं भी नहीं चाहती। इतना देर तक कैसे रहेगा? पूरा मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक 6 o'clock तक रहना है। कैसे रहेगा वो? जाएगा? 80% है कि जाएगा, 20% है कि बस नहीं जाएगा। 20% है। मैं टीचर से बात करूँगी कल जा कर के कि कैसे क्या है, थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाऊँगी उसके बाद, क्योंकि कभी उसको भेजा नहीं है। पहली बार ऐसा होगा कि वो जाएगा, वो भी इतने टाइम के लिए। मेरा दिन कैसे बीतेगा मुझे पता है भी नहीं है, अभी तो फ़िलहाल नहीं पता है। पूरे दिन बस इसका वेट ही करते रह जाऊँगी, अब आएगा अब आएगा। तो टीचर से बात करूँगी, अगर सब कुछ ओके रहेगा तो फिर डन ही है ऑलमोस्ट। बच्चे का मन है तो मैंने सोचा ठीक है चलो जाना, अब थोड़े बड़े ही हो गए हो। लेकिन वही है कि टीचर से पहले बात करूँगी। चले? हेलो, चलो इधर तो आइए। पर्दा हटा दो। चले? चलो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं। चलो, आज तुमको अपने नए नए बाइक से घुमाते हैं। नए बाइक से? लोगों को लगता है कि मैं जब ऐसे बोलती हूँ ना तो मैं एक्टिंग करती हूँ। हाँ, एक्टिंग। ऐसा कैसे लोग बोलते हैं? जिंदगी में कोई जॉय है ही नहीं, इसलिए वो एंजॉय नहीं करते। थोड़ा सा लाइफ को बोरिंग से हटा करके थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम थोड़ा ऐसे बात करते हैं। करना भी चाहिए, आप लोग भी करके देखिएगा, अच्छा फील होगा। ऐसा लगेगा आप बचपन में चले गए हैं। हम काम से गए थे लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद देखिए हम कहाँ आ गए। मुझे लेना था अपने मोबाइल का कवर, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। आप लोगों को तो पता ही, मुझे जिसमें थोड़ा सा स्पार्कल वगैरह हो वो ज़्यादा पसंद आता है। बट अभी अवेलेबल नहीं था, आने में टाइम था, तो मैंने एक सिंपल सा लेके लगवा लिया है। दिखाऊंगी आप लोगों को। और इसका पैकेजिंग देखिए कितना क्लासी है ना। बट ये लाइट शेड में था इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, क्योंकि हमारा काम ऐसा होता है कि खाना बनाते वक्त भी मोबाइल पकड़िए तो लाइट कलर का कवर जो होता है ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इस दिन मैंने इसके आगे कुछ भी शूट नहीं किया। फिर अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और मैंने ये वाला लिया था। डार्क पर्पल शेड में है ये। डार्क कलर जानबूझ के लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी हल्दी लग जाता है, कभी कुछ लग जाता है, तो इसलिए लाइट शेड में नहीं ले सकती थी। और मुझे कुछ ऐसा खास भी नहीं दिखा। अब जाऊंगी नेक्स्ट टाइम जब आ जाएगा तो। फिर मैं वाशु को लेने स्कूल आई थी, लेकिन मैं मान्या को भी लेने आई थी। अब मैंने बताया था आप लोगों को कि मान्या का घर जो है बहुत डिस्टेंस पे हो गया है, तो यहाँ से मान्या को लिया और फिर वाशु को लिया, फिर घर आ गई। अब चले, वाशु को घर पे छोड़ा और खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया मैंने। मान्या तब तक अपना काम कर रही थी और फिर अब हम निकल रहे हैं। चलिए आप लोग भी बने रहिए। हम आ गए हैं लाइट वाले मार्केट में। कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे, मैंने कहा यहीं पे चलते हैं। और हमारे घर में जो झूमर लगा हुआ है वो भी हमने वहीं से लिया था, वहाँ से। तो चलते उधर ही देखते हैं। आओ मानिया, श्री राम। तो मैं आ गई हूँ श्री राम वाले के यहाँ। यहीं से हमने अपना झूमर लिया था। आप लोगों ने पूछा भी था कई बार कि कहाँ से लिया था, तो बता दिया आप लोगों को। और इनके पास कलेक्शंस काफ़ी अच्छे होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट कलेक्शन इतने अच्छे होते हैं ना कि प्राइस का फिर याद ही नहीं आता। यही होता है, ले लो। मुझे यहाँ पे एक लाइट चाहिए थी तो मैं बस वही चेक कर रही थी। जैसे क्या होता है ना, रिंग लाइट हर जगह हम लेके कैरी नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से मुझे स्क्वायर में चाहिए था कि इसमें वायर लगा दो और कहीं पर भी लेकर के उसको मूव करो, इस रूम में उस रूम में। और एक मुझे ऐसा वाला भी चाहिए था जिसमें लिविंग टुडे व्लॉग्स लिखा हुआ हो। ये तो आप लोगों को पता ही है। मुझे लगा था इधर पे रेट मुझे काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। इधर पे रेट तो मुझे लग रहा था कि कोई फ़ायदा नहीं है। आप जहाँ आपका अच्छा खासा मार्केट हो जिस एरिया में, आप उधर से भी ले लेंगे इधर से भी ले लेंगे, सेम ही पड़ेगा, कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो दूसरी शॉप पे हम आ गए। ऐसे तो कई सारी शॉप्स पे हम गए थे, तो यहाँ पे भी हम वही चेक कर रहे हैं लाइट का ही कि कौन सा अच्छा है, कौन सा लेना सही है। मेरा अकेले जाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने मानिया को साथ में लिया था। और इसलिए उसको लेने के लिए मैं इतनी दूर गई थी उसके घर, बहुत ज़्यादा दूर है उसका घर। फिर मैं आ गई सोफ़े का कवर लेने के लिए। इनको नहीं आना था कैमरे में, इसलिए मैंने इनको हाइड कर दिया है। मुझे यहाँ से बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं तो कितनी सारे शॉप्स पे गई थी सोफ़े कवर के लिए, मतलब सीरियसली एक अच्छा ऑप्शन जैसे होता है कि आंखों को तुरंत पसंद आ जाए, वैसा मुझे कहीं दिखा ही नहीं। मैंने कैंसिल कर दिया। ये देखो, पिछली बार ये पपी मुझे मिला था, इस बार इसको मिल गया। हेलो,
देखो इसको, इसके लिए कुछ लेती है ना मान्या वहीं से, ठीक है, कुछ लेती है ना, बस बस आ गई मान्या। कहाँ से वो पियोगे? पागल हो। ये वाला परफ्यूम मैंने लिया, कैसे इसकी फ्रेग्रेंस है मानिया? बहुत अच्छी है, ऑसम है, ऑसम। पैकेजिंग कितनी अच्छी है। मुझे ना एक बुद्धा स्टैचू भी चाहिए था, तो बस मैं देख रही थी, मुझे वाइट शेड में नहीं चाहिए था, हमारा बैकग्राउंड तो पूरा वाइट ही है टीवी यूनिट पे रखने के लिए। मुझे ब्लैक चाहिए था लेकिन इसमें का चाहिए था, तो अभी था नहीं, और ये बहुत ज़्यादा वेटेड था, बहुत ज़्यादा। ये है मेरा सिल्वर प्ले बटन जो कि आ गया है फ्रेम होकर के, अच्छा लग रहा है। इसको लगा देते हैं टीवी यूनिट पे, ठीक है, ओके। तो आप सभी तैयार हैं मेरा सिल्वर प्ले बटन देखने के लिए? दिखाऊं दिखाऊं? चलिए दिखाती हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? ये है पूरा लुक में दिखाती हूँ, ऐसे आएगा पूरा। ये मैं लेके आई थी अमरूद, और बहुत अच्छे रेट में मिल गया था, 100 रुपये का 1.5 किलो मिल रहा था, तो मैंने ले लिया था 100 रुपये का ही, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या ही बोलूँ, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब जिसके जिसके पास भी मेरा नंबर है, मैं ये बोलूँगी कि नंबर मैं चेंज कर रही हूँ अपना, क्योंकि मेरा नंबर लीक हो गया है। मतलब कुछ लोगों ने शायद पता नहीं कोलैब से कि जैसे कि हमें आता है ना मेल भी आता है, तो उसमें बहुत ढेर सारे लोगों के पास नंबर होता है, तो कुछ कुछ ना कॉल्स आ रहा है और कंटिन्यू आ रहा है, तो मुझे नंबर अपना चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत बेकार मुझे लगता है। अब कैसे कैसे मैं सबको बताऊंगी मेरा नंबर ये है, मेरा नंबर ये है, और अभी मैंने इतना ज़्यादा उसके बारे में सोच लिया ना, और फिर उसके बाद मैंने इनको बताया तो ये भी गुस्सा हो रहे थे। और मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मैंने जो आपको दिखाया ना अमरूद जो खाया था, मैंने बहुत लेट में खाया था, इसकी वजह से मुझे कोल्ड हो गया है, देखिए। और मेरा फेस वॉश भी करने का मन नहीं हो रहा है, आईलाइनर लगाया था मैंने, वो भी ऐसे ही लगा हुआ है। अभी आपको लग रहा होगा मैं इतनी रिलैक्स क्यों हूँ, क्योंकि इसके पहले जो भी करना था मुझे मैं कर चुकी हूँ। अब मैं रिलैक्स ही हूँ थोड़ा। ये बोले जाने दो, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ़ कर दो और फिर दूसरा नंबर कर लेंगे, चेंज कर देना, जाने दो, नंबर ही तो है। तब फिर मैं जा कर के रिलैक्स हुई। लेकिन ये था कि उस पर मेरे मतलब कोलैप्स के भी आते थे, सब जगह पे मेरा नंबर था। और मुझे क्या लग रहा है ना कि मेल जो आया हुआ था एक, उसमें बहुत सारे लोगों का नंबर था, बहुत सारे लोगों का, तो मुझे लग रहा है ना कि वहीं से ही कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से मेरा नंबर जो है लीक हुआ है। और काफ़ी कॉल्स आ रहे थे, मुझे ऑफ़ करना पड़ा है मोबाइल। कुछ लोगों को तो पता भी था मैं कौन बोल रही हूँ, कुछ लोगों को पता भी नहीं था मैं कौन बोल रही हूँ, उसके बाद भी कॉल, और फ्रॉड कॉल्स भी आ रहे थे, जैसे बैंक से रिलेटेड जो आते हैं ना, वो कंटिन्यू ही आ रहे थे। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। लेकिन ये समझाया, बोले जाने दो, कोई बात नहीं, एक नंबर ही है। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं क्यों इतना वो कर लूँ, नंबर ही तो है, ठीक है। जब आएगा मेल, मैंने यहाँ पे बता ही दिया, तो जाहिर सी बात है जो कोलैप्स वाले होंगे उनसे फिर से कांटेक्ट करूँगी, लिखूँगी, हो जाएगा सब। लेकिन बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है ये। इस तरीके से पता है प्राइवेसी बहुत मैटर करती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, कभी कभी मेरे से मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे कि मैं हाइड करने की कोशिश करती हूँ, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती। क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं ओपन करनी होती हैं। कितने लोग मेरे से यहाँ पे पूछते दीदी आप कहाँ रहती है, तो मैं एक एग्जैक्ट एड्रेस आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। प्राइवेसी मैटर करता है, कौन पूछ रहा है, सामने से कौन है। एक आईडी में पूछना वो अलग चीज़ है, मेल है फीमेल है ये भी नहीं पता। काफ़ी सारे आईडीज़ ऐसी हैं जो कि मेल के नेम से हैं लेकिन दिखती फीमेल्स ही हैं। जब मैसेज करती हैं ना ऐसे फीमेल की तरह, तब मुझे समझ में आता है अच्छा ये मेल की आईडी नहीं फीमेल की है। मैक्सिमम ब्लॉग्स जो है वो लेडीज़ ही दिखती हैं। जिससे मेरी पर्सनली बात होती है, जो मुझे लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है, उसके बाद ही मैंने बहुत सारे लोगों ने, 1-2 लोगों को ही अपना एड्रेस बताया है, सबको नहीं बताया हुआ है। और जिनसे मैं दिल्ली में मिली थी उनको, जाहिर सी बात है उनको तो बताऊंगी, क्योंकि उनसे मैं फ़ेस टू फेस मिल के आई थी। लेकिन इस तरीके से ना करें, मैं यही बोलूँगी। इससे कितना डिस्टर्ब होता है, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं मेरी। अब मैं किसको कहाँ से नंबर दूँगी, कैसे क्या करूँगी, अब देखते हैं, करना ही पड़ेगा। परेशान होने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, परेशान हो चुकी हूँ जितना भी होना था, अब नहीं होना। तो जिसने भी ये चीज़ किया है ना, इससे आप लोगों को पता नहीं है, अच्छा कुछ कर लो यार। कुछ ज़िंदगी में हर कोई इंसान बुराई करता रहेगा तो फिर अच्छाई
कहाँ रहेगी? कुछ तो अच्छा कर लो, थोड़ा अलग बनो ना। सारे लोग तो बुरा बनते हैं, चीटिंग करते हैं, कभी कुछ किसी भी वे में चीटिंग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहाँ लेके जाओगे? भगवान को जवाब तो देना ही पड़ेगा ना हर चीज़ में। ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है मुझे। रहिए, सही रहिए और सच के रास्ते रहिए, जो भी है। मेरा पता है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं वो होती हूँ, अटैच नहीं होती हूँ। इतने टाइम से आप लोग मुझे देख रहे हैं, इतने सालों से आप लोगों ने मुझे किसी के घर जल्दी जाते हुए नहीं देखा हो, इनके घर, उनके घर, उनके घर। इतने सालों से जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं वो करती हूँ। मेरा ये नेचर ही है, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं लोगों से मिलना जुलना, बात करना। किसी से मेरा अगर हो जाता है कनेक्शन कि हाँ, ये सामने वाला अच्छे नेचर का है, तो फिर मेरा उसी से ही रहेगा। अगर मुझे लग गया कि सामने वाला नहीं सही है, तो फिर मेरा अंदर से आएगा ही नहीं, वो अंदर से ही नहीं आएगा। फिर फोर्सफुली उसको करवाना वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाता। तो मैं ऐसे लोगों से अटैच हो पाती हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, अपनी लाइफ से मतलब रखना चाहिए। ज़्यादा किसी का क्या मिला इससे? मैं तो नंबर चेंज कर दूँगी और फिर दोबारा नंबर लिंक करना होगा तो भी कर लेना, जो लोग जो भी कर रहा है। फिर से मैं नंबर चेंज कर दूँगी चेंज। ऐसे भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया नंबर चेंज किए हुए, 5-6 ईयर्स तो हो ही गए होंगे। तो कोई बात नहीं, उसका टाइम आ गया है तो चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर करना होगा तो कर लेना। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो वो तो पता चल ही जाता है। मोबाइल में कुछ भी कीजिए, वो चीज़ें तो पता चल ही जाती हैं। तो अभी तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो हम बिल्कुल ये चीज़ करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पता नहीं कैसे लोग होते हैं, कैसे सोच रख करके वो करते हैं। ठीक है, जो भी है। उसमें से एक मेरा एकदम प्राइवेट नंबर है, मैं वो किसी को भी नहीं देती, लेकिन 1-2 कोलैब्स वालों के पास मेरा वो भी नंबर चला गया है, लेकिन उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक है जो सब जगह पे जाता है, वो नंबर मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। बाकी 2 नंबर मेरे सेफ है। चलो कोई बात नहीं, नंबर तो मैंने रखा हुआ है तो फिर से दूसरा लूँगी तभी मैं दूँगी सबको। तो यही मुझे बताना था आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब इसके साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अभी डांट भी सुनने के लिए तैयार हूँ। रात में अमरूद खाया मैंने, डांट तो पड़ेगी ही पड़ेगी कोल्ड हो गया है, चीख रही थी, अभी कंटिन्यू चीख रही थी। फिर मुझे अभी सिट्राज़ीन खाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं रात में सो नहीं पाऊँगी। और मैं हमेशा यही करती हूँ। अभी भी मेरा मन हो रहा है खाने का, बहुत ज़्यादा ही मन हो रहा है कि अभी मैं खाऊँ, भले ही 1 बाइट लूँ लेकिन खाऊँ। लेकिन अब नहीं खाऊंगी, नहीं तो डांट पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा बल। अरे हाँ, वीडियो को लाइक आप लोग क्यों नहीं करते? देखते तो हैं, लेकिन लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने से ना पैसे नहीं मिल जाते हमें ठीक है। इतनी बड़ी गलतफहमी में मत रहा किया कीजिए कि लाइक कर देंगे तो उससे भी पैसे बन जाएंगे ना। इससे मतलब नहीं होता है। लाइक से सिर्फ अच्छा लगता है। देखिए, अच्छा इतने लाइक्स आ गए, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, ऐसा मत कीजिए, अच्छे बनो, सोच अच्छी रखो अपनी। सब पता नहीं क्या है लोग। बाय।